तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये डायलॉग आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको पता है तारीख पे तारीख केवल इसी वजह से कितने सारे केसेस हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग रह जाते हैं। यस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशियल पेंडेंसी, यानी कि जुडिशियरी के अंदर इतने सारे केसेस ऐसे जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं सिर्फ तारीख पे तारीख वाले प्रोसेस की वजह से। और आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। My name is Kajol and today I am going to discuss about the judicial pendency in India. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक लार्ज एनालिसिस किया और उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया के अंदर 5.02 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स में, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। 5.02 करोड़ केसेस पेंडिंग होने का मतलब समझते हो, इतने सारे लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। तो हमारा लॉ कहाँ पर गया, जुडिशरी क्या कर रही है फिर? तो देखते हैं कि इसके क्या क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से 5.02 करोड़ केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इतने सारे केसेस का पेंडिंग पड़े रहने का पहला रीजन है डिलेड इन्वेस्टिगेशन। यस, इन्वेस्टिगेशन में इतना ज़्यादा डिले हो जाता है, इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि वो केसेस जो है पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। कुछ तो कोर्ट्स अपनी तरफ से ट्राई नहीं करते इन्वेस्टिगेशन के लिए, सेकंड पुलिस भी ट्राई नहीं करती काफ़ी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और थर्ड वो पर्सन जिसका खुद का केस है वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्राई नहीं करता क्योंकि उसको तारीख पे तारीख कोर्ट के इतने चक्कर लगाने के लिए दे दिए जाते हैं कि वो बंदा थक के इन्वेस्टिगेशन करता ही नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, लो रेशियो ऑफ जजेस। यस, जजेस का रेशियो इतना कम है कोर्ट्स के अंदर, जो मैक्सिमम अमाउंट बताया गया है कि जजेस का इतना होना चाहिए हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उतने जजेस ही अवेलेबल नहीं है। अब लो रेशियो ऑफ जजेस हैं, केसेस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जुडिशरी में केसेस तो पेंडिंग रहेंगे ही रहेंगे। और इसका तीसरा रीज़न है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि एक डेट पे हम बहुत सारे केसेस को शेड्यूल कर सकें। अब एक डेट पे लिमिटेड केसेस ही शेड्यूल हो पाते हैं जिसमें से बहुत सारे लोग प्रेजेंट नहीं भी रहते। अब वो प्रेजेंट नहीं रहते तो वो तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो और ज़्यादा डिले हो जाते हैं। तो ये सारी रीजन की वजह से 5.02 करोड़ केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़े रह जाते हैं और तारीख पे तारीख वाला प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है।